और अब आपको सीधे लिए चलते हैं शिवपुर, जहां पर वीरपुर में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं शिवपुर के वीरपुर, जहां पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। जिस का हम सभी को बहुत देर से इंतजार था, जिस पल का पल के विचार हम इंतजार कर रहे थे हमारे मैं आगे करता हूँ कि हमारे सांस्कृतिक परंपरा का है, अपनी परंपरा के साथ आगे बढ़ने के माननीय एवं सभी मान्य अतिथियों से बहुत ही आदर के साथ निवेदन करता हूँ कि दीप प्रज्वलित आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कहते हैं चलना है हमें अंधकार से विकास की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। दीप प्रज्वलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथिगण जोरदार तालियों से आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री कन्या पूजन करते हैं, तो मैं आग्रह के साथ देवी स्वरूप कन्याओं का माननीय महोदय से निवेदन करता हूं कि नवरात्रि के पावन दिनों के समय कन्या पूजन मातृ शक्ति की आराधना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री महोदय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सनातन परंपराओं के साथ, पूरी सांस्कृतिक विशिष्टताओं के साथ समस्त परंपराओं का निर्वहन करते हुए कन्या पूजन कर रहे हैं।
साथ में है माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर विधानसभा अध्यक्ष, माननीय श्री वी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय श्री रामनिवास जी रावत वन एवं पर्यावरण मंत्री, माननीय श्री राकेश शुक्ला जी प्रभारी मंत्री श्योपुर और सभी तमाम अतिथि हमारे बीच में है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी जानते हैं ये पवन पुनीत हमेशा बेटियों के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं। जो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूप है ये बेटियां नवरात्रि के पावन दिनों में सौभाग्यशाली बेटियों को नमन करते हुए उपहार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के जननायक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमेशा जो बेटियों के लिए, माता बहनों के लिए हमेशा कुछ न कुछ योजना करते रहते हैं। जोरदार तालियों से आप इसमें स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसे हमारे लाडले प्रदेश के मुखिया आज करोड़ों की सौगात लेकर विजयपुर की धरा पर पधारे हैं। हम सबका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर कर सभी हमारे अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। देश के यशस्वी मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे शीर्ष संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच है। साथियों, कन्या पूजन के बाद मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करता हूं कि हर स्थान पर विराजमान हो जाए। एक बार पुनः तालियों से जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। करोड़ों की सौगात लेकर आते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया। जोरदार तालियों से दोनों हाथ ऊपर करके अभिवादन करें अपने लोकप्रिय जननायक प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का। माननीय महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारे भारत की संस्कृति हमेशा अतिथि देवो भव, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो कार्यक्रम है आप ही के बीच में जिनको आपने भारत किया हमेशा से आपके बीच में जो कार्य करते हैं, ऐसे आपके मुख्यमंत्री माननीय रामनिवास जी रावत जी से मैं आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आप आए और माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय वन मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वन मंत्री माननीय रामनिवास जी रावत जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। स्वागत की परंपरा यहाँ पर जो कि हमारे देश की एक संपूर्ण राष्ट्र में अलग पहचान है, जो भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, वो हमारे जो अतिथि हैं उनके कड़क मामले बिछाते हुए विजयपुर विधानसभा स्वागत के लिए आए हैं। अब इसी क्रम में मैं आदरणीय वन मंत्री जी माननीय प्रदेश के मुखिया यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत आप सभी की ओर से, यह स्वागत आपके वन मंत्री कर रहे हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत में हो जाएं अपने लाडले जननायक के लिए जो हमेशा करोड़ों की सौगात इस क्षेत्र के लिए लेकर आते हैं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय वन मंत्री जी से ही कि प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। वन मंत्री जी जो कि हमेशा विजयपुर विधानसभा तो माननीय नरेंद्र सिंह जी के दिलों में बसी है, ऐसे वन मंत्री जी स्वागत करते हुए आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का मैं पुनः वन मंत्री जी से आग्रह करता हूं रामनिवास जी से कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का आप स्वागत करें, जो कि सरल सौम्य स्वभाव के हैं। आदरणीय प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय राकेश शुक्ला जी का भी आदरणीय वन मंत्री जी स्वागत करें। हमारा कर्तव्य बनता है, जैसा कि ये मध्य प्रदेश शासन संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का सम्मेलन है, मैं बड़ी माला से हमारे सभी क्षेत्र के पदाधिकारी जो कि अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करते हुए पूरी जनता दोनों हाथ ऊपर करके इस स्वागत में, क्योंकि ये वो सौगात लेकर आए हैं जिसका हम एक छोटा सा उदाहरण एक बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं अपने यशस्वी जननायक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, जो हमेशा विजयपुर ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए विकास के प्रति सोचते रहते हैं। अब मैं माननीय वन मंत्री जी के स्वागत के लिए मुख्य वन संरक्षक आदरणीय टी.एस. सुलैया जी से आग्रह करता हूं कि माननीय रामनिवास जी रावत जी का आप स्वागत करें। आदरणीय टी.एस. सुलैया जी मुख्य वन संरक्षक। आज करोड़ों की सौगात के साथ साथ माननीय महोदय
ये विजयपुर की धरा, आपका जो अगाध प्रेम है इस क्षेत्र के लिए, उसके लिए आपके कृतज्ञ हैं हम सभी का ये सौभाग्य के क्षण है कि विजयपुर भूमि के लिए आप ऐतिहासिक पल आज इस साक्षी बन रहे हमारी सभी जनता जनार्दन। मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त ग्वालियर से टीएस सुलैया सर से ही आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त परिचय आप इस कार्यक्रम का विवरण दें। आदरणीय मुख्य वन संरक्षक टीएस सुलैया जी। आज के संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है, उसके मुख्य अतिथि सम्माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रभारी मंत्री राकेश जी, हमारे वन मंत्री जी रामनिवास रावत जी, सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, सम्मानीय मंच, पत्रकार बंधुओं, मेरे समस्त विजयपुर विधानसभा के ग्रामवासियों, दूर दूर से आए पधारे हमारे सम्मानीय छात्र छात्राओं, हमारे बीच उपस्थित भोपाल से पधारे वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी छात्र छात्राओं, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच जो जंगल है उसके लिए एक वन नीति का प्रादुर्भाव हुआ है। ग्राम वन समिति की जो नींव रखी गई है, राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थानीय जनता के सहयोग के लिए बनाया गया है, उसके कारण वर्ष 1991 में एक संकल्प पारित किया गया कि इस वनों को संरक्षित और संवर्धन करने के लिए ग्रामवासियों का साथ होना बहुत जरूरी है। जो संयुक्त वन प्रबंधन मतलब दोनों का प्रबंधन दोनों हाथों से होना चाहिए, एक वन के अधिकारियों का और साथ में ग्रामवासियों का, दोनों का मिलजुल कर सामूहिक प्रयास से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा सभी वन क्षेत्रों में वनों के संरक्षण और विकास हेतु जन सहयोग प्राप्त करने हेतु 2001 में पुनरीक्षित संकल्प पारित किया गया और हमारे बीच 16,000 समथिंग पूरे प्रदेश में ग्राम वन समितियां बनी। यहाँ खुशी की बात यह है कि जो कास्ट का लाभांश है उसके 20% की राशि ग्राम वन समितियों के खाते में जाती है और जो बांस की जो राशि होती है उसका शुद्ध लाभांश पूरा 100% समितियों के खाते में जाता है। वर्ष 2022 में राज्य शासन ने कास्ट लाभांश के स्थान पर कास्ट विक्रय से प्राप्त राजस्व का 20% वन समितियों को देने हेतु एक संकल्प पारित किया गया, ये उल्लेखनीय है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैव विविधता संरक्षण के लिए हमारी जो ग्राम वन समितियों का विशेष सहयोग रहा है, विशेष सहयोग के कारण यहाँ श्योपुर जिले को प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। श्योपुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि 7 अक्टूबर को परसों एक आयोजन में राज्यपाल महोदय ने उनको पुरस्कृत किया है, पूरे श्योपुर जिले को प्रथम जिला घोषित किया है। ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्राम वन समितियों के सम्मेलन के अलावा यहाँ जो है 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेलकूद का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं ने भाग लिया, जिसमें वॉलीबॉल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और काफी सहयोग मिला। गांव वालों के द्वारा वनों के संवर्धन और संरक्षण के कारण हमारा क्षेत्र विकसित हो रहा है और आप लोगों से ये मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे हम लोगों ने जो है कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को झेला है, माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए जो
अभियान छेड़ा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पौधा लगाया भी होगा और उसको जो है आप उसको बचा के रखिए। यदि यानी कि जो है एक बार और देख लीजिए कि हमारे द्वारा जो पौधा लगाया गया है वो जो है जिंदा है या नहीं है, उसको मॉनिटरिंग करते रहे। और जो है मैं उम्मीद करूंगा कि जो है आप पर्यावरण की रक्षा के लिए आप अपना अमूल्य योगदान देंगे। जो हम जो है गर्मी का एहसास कर रहे हैं, यदि झाड़ यदि रहेगा, जंगल रहेगा, तो हम जो है सुरक्षित रहेंगे। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि समितियों के प्रबंधन में प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा, जैविकता में प्रथम स्थान पे रहा और ग्वालियर भी वृत्त स्तरीय पे प्रथम रहा। और आपको एक लास्ट चीज और मैं बताना चाहूंगा कि प्रथम टाइगर में प्रथम 785 टाइगर है, टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत खुशी की बात है। पेंथर जो लेपर्ड तेंदुआ होता है 3907 की संख्या के साथ प्रथम स्थान हासिल हुआ है मध्य प्रदेश को। वल्चर जो गीद है, गीद की भी आप लोगों ने जो है सुरक्षा करना है, उसकी भी संख्या 7907 है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रदेश स्तर पे। डॉल्फिन भी पाई जाती है चंबल रीजन में, वो उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और चीता 24 चीता आज भी जिंदा है और ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय टी.एस. फुलैया सर। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप ही के बीच से और पूर्व विधायक आदरणीय श्री राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शहरी विकास प्राधिकरण माननीय श्री सीताराम आदिवासी जी से आग्रह करता हूं कि आप आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय श्री सीताराम जी आदिवासी का। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। भैया आवाज तो आई नहीं रही है कि भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे प्रदेश के मुखिया मां काल के भगत बहुत सौगात लेके आए विजयपुर क्षेत्र के लिए, वीरपुर के लिए, कराल के लिए करोड़ों में। मैं इनका स्वागत करता हूं हृदय से। हमारे मुख्यमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जो क्षेत्र में काम किया है और सांसद भी रहा है और मंत्री भी रहा है और क्षेत्र में गंगा पे आई है, विजयपुर में, श्योपुर जिला में बहुत अच्छा काम किया है इनने। मैं इनका स्वागत करता हूं। कई पदन पे रिहा है, इनका मैं स्वागत करता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बीटी शर्मा जो संगठन चला रहे हैं, हर बार सरकार बना रहे हैं, इनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे प्रभारी मंत्री राकेश सिंह, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रहलाद भारती हमारे भूतपूर्व दुर्गालाल जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे विजयपुर के महामंत्री गुड्डू भाई, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे मंडल के आए कराल, विजयपुर, गसवानी, वीरपुर, इनका मैं स्वागत करता हूं। और सम्मानीय मंच, इनका स्वागत करता हूं। और जो क्षेत्र से आए सभी समाज के दूर दूर से, इनका मैं स्वागत करता हूं। माता और बहनों को, भाइयों, भारतीय पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। पहले कांग्रेस ने 10 साल राज किया ने, 10 रुपया खर्च नहीं करा। 10 साल मुख्यमंत्री ने राज किया ने, कोई खर्च नहीं किया। और हमारी सरकार जब से बनी है, जब से देखो रोड भी नहीं है आपके पास, तो गढ़ी टेटरा से धोबनी तक रोड, तोमर साहब से मैंने लड़ाई करी जब रोड बन गया देखो। और कई विकास किया है तोमर साहब ने। देखो चैटी खीरा डैम
भी मैंने लड़ के तोमर साहब से मंजूर करा लिया। हमारा पुराना मंत्री हयात से भी मैंने लड़ाई करी। भाइयों, कॉलेज बन गई। अभी तोमर साहब ने रेल का उद्घाटन किया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाइयों, बहुत अच्छी पार्टी है। भाइयों, चुनाव होने वाला है। हमारे वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार भी है इनके साथ और आज मंत्री भी है। और हमारे मुख्यमंत्री इतना विकास लाए हैं कि कोई हद ही नहीं। भाइयों, हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है। पूरी योजना चल रही है जो शासन ने चलाई है। और अभी बहू बेटी का पैसा भी डाला है मैंने, किसान निधि का भी डाला है। और जितने भी रह गए कॉलोनी से, सबकी कॉलोनी जड़ेगी। हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है और बार बार आते रहेंगे। बहुत अच्छे विकास कर रहे हैं। भाइयों, विजय और वीर प्रकाश क्षेत्र से मैं केवल चाहता हूं, विजय प्रकाश से, भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जितानी है अगर आप पे विकास करना है, क्योंकि आपके पास कोई विकास नहीं होया। क्यों कि मैं 3.5 रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आपको सीधे लिए चलते हैं शिवपुर के वीरपुर, जहां संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। देखिए सीधी तस्वीरें। पनवारा देवी मैया की और हनुमान जी महाराज की। चंबल सीप कूनो नदी के किनारे जिस क्षेत्र को पूरा देश अलग निगाह से देखता है, ऐसे भोले भाले सभी प्रकार से कामों की मेहनत में लगातार डूबने वाले मेरे सभी किसान भाइयों बहनों को सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से पूरे क्षेत्र में लगातार विकास के मामले में आप लोगों ने कदम से कदम मिला के जो सरकार के साथ चलना प्रारंभ किया है और ऐसे विकास के मामलों के आपके सारथी रहे पूर्व सांसद और हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर का। एक और सांसद हमारे बीच, हमारे पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष और बहुत अच्छे जुझारू नेता श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका भी वंदन है, अभिनंदन है। और आपके बीच में आपकी जवाबदारी से जैसे हमारा और आपका रिश्ता बना है कि यहां इस क्षेत्र में विकास करना है, तो हमने सब प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग भेजा है और यहां के बहुत सुयोग्य हमारे प्रभारी मंत्री श्री राकेश शुक्ला जी का अभिनंदन करो, उनका स्वागत करें। इस अवसर पर जिनको मैंने मंत्री तो बनाया है, लेकिन जिनने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए एक संकल्प लिया कि मैं इस बात के लिए जोरदार ताली बजाओ श्रीमान रामनिवास रावत जी के लिए। अभी विस्तार से मैं बोलूंगा इनके बारे में, जिनने अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अपने मन के संकल्प को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा है, पार्टी के साथ जुड़े। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे पूर्व विधायक भोले भंडारी, हमने महाकाल की तरह जिनको देखा है, सीताराम आदिवासी। जोरदार ताली बजाओ सीताराम जी के लिए। मंच पर विराजमान श्रीमान विजय दुबे जी, सुरेंद्र जाट जी, श्रीमती गुड्डी बाई जी, श्री ब्रजराज सिंह चौहान जी, श्री नरेंद्र बिरथरे जी,
तुलसन पाल जी, प्रहलाद भारती जी, सीताराम बाथम जी, नाम तो बहुत सारे, पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। जोरदार ताली बजा के सबका अभिनंदन कर दो। नाम में कोई छूटेगा अच्छा नहीं रहेगा। आज थोड़े समय की कमी पड़ी, लेकिन हमने कहा है कि हमारे बीच आज का आना तो और आवश्यक था। आज वीरपुर के इस क्षेत्र में जब हम आए तो यहां वीरपुर में आज सबसे बड़ी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लोगों के लिए, और जब वन प्रबंधन समितियों का कार्यक्रम करने आए तो 55 करोड़ की लागत से बहुत सारे विकास कार्यों की सौगात आपको देने का काम किया है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण, पता नहीं क्या क्या है। मैं आज इस बात के लिए भी आपको बधाई देना चाहूंगा कि यहां लगभग 7 करोड़ 69 लाख की लागत से वीरपुर, कुडायथा, असीता में नल जल योजना का कार्य का भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। और युवाओं के लिए 4 करोड़ 34 लाख की लागत से शासकीय कॉलेज ढोडर, जोरदार अभिनंदन करो, युवाओं के लिए ये सौगात मिली है। 3 करोड़ 78 लाख की लागत से श्योपुर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेषईपुरा में इसका उन्नयन का काम किया गया। अभिनंदन करो ये नए काम के लिए। 1.31 करोड़ की लागत से विजयपुर के अंदर अनुविभागीय कार्यालय का भी आज उद्घाटन किया गया, जहां हमारे एसडीएम बैठेंगे। जोरदार ताली बजाओ एसडीएम के इस नए कार्यालय के लिए। भूमि पूजन 24 करोड़ की लागत से विजयपुर में 30 बिस्तरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अब 100 बिस्तरी हॉस्पिटल में उन्नयन कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। यही मांगा था ना आपने, सीएससी सेंटर, यहां के लिए भी चलो कोई बात नहीं, यहां भी दे देंगे। पहले विजयपुर में दिया, जोरदार अभिनंदन करो, यहां भी दिया जाएगा। आप मांगो तो सही, जो जो मांगोगे सब मिलेगा। विजयपुर, श्योपुर, 24 गांव में पीएम जनमन योजना के माध्यम से 14 करोड़ से अधिक की लागत के बहुउद्देशीय केंद्रों का भी आज भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो 14 करोड़ की लागत से। जब यहां वन प्रबंधन समिति की बात कर रहे हैं तो वनों के अंदर विकास के लिए हमारी सरकार ने, और अब तो खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मन में ये भाव बना हुआ है कि आज वन के अंदर हमारे अपने भाई बहन अगर निवास करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर नहीं है, लेकिन सारे जानवरों के बीच भी जो प्रकृति के साथ तालमेल करते हैं, एक दूसरे के साथ जियो और जीने दो की भावना रखते हैं, ऐसे में जो न्यूनतम जरूरत है वनग्राम में भी, तो उनकी फसल का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए, बेचने का अधिकार भी उनको होना चाहिए। चिंता मत करो, ये अधिकार भी आपको दिया जा रहा है, सारे के सारे पावर आपको दिए जा रहे हैं। पैसा एक्ट के माध्यम से एक एक गांव के अंदर विकास के मामले में, और आप तो और जोरदार भाग्यशाली हो, आपकी तो चारों उंगली काय में बोलते हैं और सिर, आप तो, मैं वन के विकास की बात कर रहा हूं, मैं भूल ही गया कि वन मंत्री आपको मिल गए। जोरदार ताली बजाओ अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर के लिए। अरे बताओ, आप तो मामा का घर और मां पड़ोस में आ जाए तो अपनी तो डबल चांदी हो जाती है, इससे बढ़िया क्या जगह होगी। हमारे अपने वनों के अंदर विकास के मामले में अगर हमारी सरकार ने कुछ अच्छा करने का निर्णय किया है तो वन तो मध्य प्रदेश में बहुत है, लेकिन वन का मंत्री एक ही विधानसभा में है, उसका नाम है हमारी विजयपुर विधानसभा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो श्योपुर जिले के अंदर, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,
जो जो विकास के मामले में आपने सपने देखे, वैसे तो आप और भाग्यशाली हो। हमारी 230 विधानसभाएं हैं और 203 विधानसभाओं के लिए भी जिनको विकास का संरक्षण चाहिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, सबको संरक्षण चाहिए। और वो संरक्षण देने वाले आप भाग्यशाली हो। आपको हमने अध्यक्ष भी इसी जिले के पूर्व सांसद जी को दिया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र सिंह जी के लिए। एक एक बारीक बारीक चीज की पकड़ उनको है, एक एक काम। क्या बोला आपने? पेंटून पुल चंबल के ऊपर कहां बना रहे थे, कहां बन गया? आपने कहा कि वीरपुर में चंबल नदी पर सबलगढ़ अटार घाट से जो ब्रिज था पेंटून, अब वो पूरा हो गया, पक्का ब्रिज बन गया। तो ये खाली कहां ले जाओगे? ये वापस यही लगाओ। तो भैया जब हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी कहे और राम निवास जी मांगे और सीताराम जी की इच्छा हो, तो मुझे भी जय जय श्री राम ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब आपने कहा तो भैया इसमें अच्छी बात है। हमारे अपने ग्रामीण वासियों को चंबल पे आने जाने के लिए अगर चंबल नदी पे पेंटून पुल की जरूरत है तो नंदीगांव से गौघाट और नदी के पार करने के लिए पेंटून पुल भी यही बनाया जाएगा, यही लगाया जाएगा। हमारे लिए सबसे पहले क्षेत्र की जनता का सुधार के साथ विकास का सपना और सपने के अंदर जो जो कल्पना की है वो सारी की सारी चीजें देने की घोषणा कर रहे हैं। आपने कहा कि वीरपुर नंदीगांव से पेंटून पुल तो मांगा है, ये इसके लाभ क्या हैं? ये राजस्थान की करौली माता और सवाई माधोपुर तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ, आपने भी बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। तहसील वीरपुर क्षेत्र ग्राम पांचों से गौघाट तक 4 किलोमीटर की सड़क आपने मांगी, जिसकी लगभग 6 करोड़ की 600 लाख की लागत आएगी। मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं, ये सड़क भी आपके लिए बनाई जाएगी। तहसील वीरपुर क्षेत्रांतर्गत बड़ा गांव से वाया वीरपुर तेलीपुरा तक डबल सड़क, सिंगल से काम नहीं चलेगा, डबल सड़क। जोरदार ताली बजाओ, ये सड़क भी यहीं से देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1800 लाख की लागत से बनेगी। ये NH 552 का भाग है जो वीरपुर बाईपास प्राप्त होने से, प्रस्तावित होने से उक्त भाग को दोहरी लेन कराएंगे, अर्थात बाईपास के लिए इसका लाभ मिलेगा। यही है ना? कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ, ये भी आपको देने की घोषणा करते हैं। तहसील वीरपुर क्षेत्र अंतर्गत पोलाहित गांव मोहल्ले में थोड़ा बहुत उच्चारण का दोष हो तो माफी कर देना, लेकिन आप तो आंकड़ा पकड़ लेना कितने पैसे मंजूर कर रहे हो। आपके काम की बात वही वाली है। गांव तो आपने मांगा वही मिलेगा। बोलने का टोन थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है अध्यक्ष जी, माननीय भाई साहब, बाकी मेरे भाव आप समझ रहे हो। आप दोनों हाथ से लिए जाओ, मैं दोनों हाथ से दिए जाऊंगा। हमारे आपके संबंधी ऐसे। आपने कहा पोलाहित से ग्राम सुमरेरा 3 किलोमीटर की सीसी रोड, ये भी छोटी मोटी मांगते ही नहीं हो, 500 लाख की लागत से। चलो कोई बात नहीं, ये भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं, ये आपको बधाई दे रहा हूं। वीरपुर से धोरेट मिट्टी मुरम का मार्ग, ये बनाने की आपने वन गांव के अंदर की मांग की, तो वन के अंदर भी आपके इस सड़क को बनाने की घोषणा की जाती है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसको बनाना। शासकीय हाई स्कूल अर्रोदरी में नवीन भवन की निर्माण की घोषणा करवा रहे हैं, ये शिक्षा विभाग की है। चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भी बनाने की घोषणा करते हैं, इसमें भी कोई संकोच नहीं। कस्बा बी में कॉलेज खोलने की बात कही है। मुझे नहीं मालूम कि कॉलेज के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं 20 किलोमीटर के क्षेत्र में, लेकिन में आएंगे तो बच्चे ही पढ़ेंगे। चलो मैं परीक्षण करा के इसको भी बनाने की घोषणा करता हूं, एक परीक्षण कराएंगे इसका।
तहसील वीरपुर, ग्राम हीरापुर, PMJSY रोड से गुदारिया मिट्टी मुरम रोड ग्रामीण विकास से जोरदार अभिनंदन करो, यही बनाने की घोषणा कर रहे हैं। तहसील वीरपुर, ग्राम अरनोद मेन रोड से माधियापुरा गुजा वाले दागी बाबा तक, क्या क्या नाम लाते ढूंढ के, दागी बाबा कैसे हो सकते, बाबा तो हमेशा ही अच्छे होते हैं। दांगी, अच्छा ये मैंने इसीलिए कहा, माफ करना मेरे को उच्चारण, दांगी बाबा, जोरदार अभिनंदन करो। दांगी बाबा तक आपने जो काम मांगा है ये भी मंजूर कर रहे हैं। आपने एक हॉस्पिटल कहा है वीरपुर का, सामुदायिक उन्नयन केंद्र का, परीक्षण करके इसको भी बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपने इस पूरे कार्यक्रम का। मैं यहां पर आया जब, तो बहुत सारी बातें मुझे कही गई। उसमें कहा गया कि हमारे भील बिलाला जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। ये प्रमाण पत्र में तकलीफ आ रही है, तकलीफ भी दूर की जाएगी। कलेक्टर साहब ध्यान रखना, हमारे बच्चों को परेशानी नहीं आना चाहिए, सबके सर्टिफिकेट आपको देना ही है। जोरदार अभिनंदन करो, यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। लगातार एक के बाद एक आपने कहा कि यहां पर एडिशनल एसपी और एडीएम, एसडीएम बैठने की व्यवस्था करना है। हमारे अपने परिसीमन आयोग हमने गठित कर दिया है। परिसीमन आयोग के माध्यम से जिले, तहसील, संभाग सभी क्षेत्रों का परिसीमन करवा रहे हैं और परिसीमन के माध्यम से आबादी, सीताराम जी कह रहे आबादी करो, आबादी 15-20 गांव है। अरे सीताराम जी के तो मैं जय श्री राम कर देता हूं, उसमें क्या परेशानी है। जय जय श्री राम। आपने कहा कौन कौन से गांव में आबादी मांग रहे हैं। जहां जहां गांव में बसने के लिए आबादी की कमी पड़ेगी, कलेक्टर यहां बैठे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी सुन ले, हमारे ग्रामीण जन को परेशानी नहीं आना चाहिए। ये जहां जहां मांगे वहां वहां हमको देने के प्रयास करने होंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं इस सारी व्यवस्था के लिए। विकास के मामले में सरकार हमेशा जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए हमारा गांव का आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ वो अत्यंत महत्व का है, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं पहले भी कई बार आया हूं, कई सारी घोषणाएं की है, लेकिन जो घोषणा करते हैं उसको हकीकत में उतारते हैं। आने वाले समय में आप याद रखना, यहां कोई बीमार पड़े, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े और हॉस्पिटल छोटा पड़ता है। अभी तो वीरपुर विजयपुर की बात कर रहा हूं, अगर उठा करके वीरपुर विजयपुर के बजाय ग्वालियर भेजना हो, आगरा या भोपाल दिल्ली पहुंचाना है, हेलीकॉप्टर से हम लोग ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेंगे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से। ये सरकार गरीबों के भला करने वाली सरकार है। हेलीकॉप्टर में खाली पुराने कांग्रेस के नेता अपने घर में उतारते थे, ले जाते थे। हमने सरकार में तय किया है गरीब से गरीब आदमी का हक भी हर सरकारी व्यवस्था पे होना चाहिए। और जब बीमार पड़ जाए तब तो और डबल दर्द हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज है आसपास में तो प्लेन उतरेगा और डॉक्टर भी बैठा होगा, नर्स भी बैठी होगी, डॉक्टर के साथ नर्स और मरीज को लिटाने की स्ट्रेचर भी होगी ताकि मरीज को कष्ट नहीं हो। अगर उसको सलाइन चढ़िए, ऑक्सीजन चढ़िए, ऐसी की ऐसी स्थिति में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जा करके उसका इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार ने तय किया। यह हमारी सरकार के भाव है। व्यक्ति गरीब हो सकता है लेकिन मनुष्य तो है, किसी का भाई है, किसी भाई बहन का भाई है, किसी पिता की संतान है। ये चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और चिंता मत करना, ये लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम करते जा रहे हैं। ग्वालियर में भी हमने करी थी और भी क्षेत्रों में कर रहे हैं। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में लगातार हमने अपनी औद्योगिक निवेश की मीटिंग की है, ये मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये बेरोजगार युवा हमारे जितने हैं सबको रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं और रोजगार दिलाने में भी
जो आईटी पढ़ने वाले हैं वो आईटी में जाएंगे, जिनको एग्रीकल्चर में जाना है अर्थात कृषि क्षेत्र में जाना है तो कृषि में वो अपनी प्रगति करे। किसी ने कहा मैं दूध दुआरी करता हूं, अपने पशुपालन का काम करता हूं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है हमारे जितने भी ग्रामीण जन है जिनको घर में पशुपालन करने की आदत है उनको अपने पशुपालन करने में प्रोत्साहन देंगे। 10 गाय से ज्यादा जो रखेंगे उन सबको अनुदान दे करके उनका दूध उत्पादन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा। और जैसे गेहूं पे, सोयाबीन पे हम बोनस, धान पे बोनस देने की बात कर रहे हैं, वो के वही एमएसपी पे खरीदने के साथ हमने दूध के ऊपर भी बोनस देने की योजना बनाई है कि हमारी सरकार के रहते रहते अगर किसी ने पशुपालन किया है, खेती नहीं है तो उसके जीवन में भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सरकार सबको लेके चलने के लिए, लेकिन ये सारी बातें कब होगी जब हमारे अपने बीच आज आपके मंत्री, मैंने आपके भरोसे मंत्री बनाया है, लेकिन जिस प्रकार से रामनिवास जी की विधानसभा में भी छवि है, यहाँ क्षेत्र में भी छवि है, इस इज्जत को बनाए रखने का काम आप सबका है। आने वाले चुनाव में रामनिवास जी को आपको फिर विधानसभा में भेजना है। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और हम सब संकल्प करो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सुयोग्य मंत्री श्री रामनिवास रावत जी को एक एक व्यक्ति जब तक अपने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए विधानसभा में नहीं बैठेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी आप अभिवादन करें। मध्य प्रदेश किसी के लाडले सपूत माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक सौगात और आपको वादा भी किया है और उनको शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। आज माननीय महोदय मध्य प्रदेश वन विभाग निगम द्वारा वर्ष 2024-25 के निगमित सामाजिक दायित्व के तहत श्योपुर जिले में आदिवासी स्कूल के बच्चों हेतु कुल राशि 80 लाख रुपए के 13,700 स्कूली बैग, 13,700 बच्चों को स्कूली बैग का वितरण किया जा रहा है। मैं माननीय महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूं, श्री कुमारी दिव्या आए और माननीय महोदय जी से स्कूल बैग प्राप्त करें। 13,700 बच्चों को स्कूली बैग का वितरण किया जाएगा। संयुक्त प्रबंधन समितियों के सदस्यों के बच्चों को ये बैग दिए जा रहे हैं। ये 80 लाख रुपए के बैग दिए जाएंगे 13,700 बच्चों को। छात्रों की शिक्षा को प्रोत्साहन करने और उन्हें आवश्यक हितग्राहियों को हर्षिता, राहुल, बिजली, लक्ष्मी, दीपक सभी लोग आएं और अपना बैग प्राप्त करें। यह कदम सामुदायिक विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के यशस्वी अपने छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी बैग प्रदान करते हुए माननीय महोदय को आगे बढ़ाते हुए मैं विस्थापित राजस्व प्रदान करेंगे। आप अपने कार्यक्रमों से कल्लू रतु आदिवासी निवासी परिवार, कल्लू रतु आदिवासी निवासी परिवार, घनश्याम चेतु आदिवासी निवासी परिवार को पट्टा प्रदान